चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं। एक कमर्शियल हवाई जहाज 575 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। हमारे रॉकेट 26,400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में उड़ते हैं। लेकिन ये एस्टेरॉइड सभी रिकॉर्ड तोड़कर 33,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा था। यह आवाज की रफ्तार से 43 गुना तेज है। इस रफ्तार से आप सिर्फ 5 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर सकते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि ये चीज पृथ्वी से टकरा सकती थी। ये एस्टेरॉइड 2021 RX-9 है। ये 128 फीट चौड़ा है। इसका आकार एक फुटबॉल मैदान का 1/3 है। इसका पता हाल ही में चला था और साइंटिस्ट ने इसके ऑर्बिट का भी पता लगा लिया था। ये ज्यादातर ग्रहों की तरह गोल नहीं है। ये एक एलिप्स है, जैसे किसी डोनट को थोड़ा स्क्वीज कर दिया गया हो। RX-9 सूरज से लगभग 273 मिलियन मील की दूरी पर सोलर सिस्टम के सेंटर की तरफ बढ़ता है। ये एस्टेरॉइड बेल्ट फिर मार्स के ऑर्बिट और फिर पृथ्वी के ऑर्बिट को पार करता है। यह हमारे तारे का चक्कर लगाता है और फिर एक स्लिंग शॉट की तरह शूट बैक होता है। जब तक सूरज की ग्रेविटी इसकी वापसी का सफर शुरू नहीं करती, एस्टेरॉइड सूरज से दूर होता रहता है। RX-9 एक राउंड ट्रिप 2.5 पृथ्वी वर्ष में पूरी करता है। हालांकि इस एस्टेरॉइड का ऑर्बिट हमारे ग्रह के ऑर्बिट से इंटरसेक्ट करता है, फिर भी ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है। ये पृथ्वी के सबसे पास 7.5 पृथ्वी चांद की दूरी पर होगा। लेकिन स्पेस में और भी कई एस्टेरॉइड हैं। RX-9 उनसे टकरा सकता है और अपना रास्ता बदल सकता है। अरे नहीं, और इससे ये पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड की लिस्ट में आ सकता है। ये एस्टेरॉइड 2021 NY-1 है और ये पहले से ही लिस्ट में है। ये 2 स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितना बड़ा है और 6 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में घूम रहा है। ये एस्टेरॉइड आपको सिर्फ 11 घंटे में चांद पर पहुंचा सकता है। इसका ऑर्बिट भी एलिप्टिकल है। इसका सबसे दूर पॉइंट 3.9 पृथ्वी सूरज की दूरी पर एस्टेरॉइड बेल्ट और जुपिटर के बीच कहीं मौजूद है। सूरज से इसके ऑर्बिट का सबसे करीबी पॉइंट पृथ्वी के ऑर्बिट के बिल्कुल पास है। एस्टेरॉइड NY-1 ने पृथ्वी को केवल 4 पृथ्वी चांद की दूरी पर पार किया था। ये सूरज के चारों ओर एक गोला बनाएगा और वापस अपनी शुरुआती हालत में आ जाएगा। ये एस्टेरॉइड लगभग 4 पृथ्वी सालों में एक पूरा ऑर्बिट बनाता है। पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने का रिकॉर्ड एस्टेरॉइड 2020 VT-4 का है। ये एक बस के आकार की चट्टान है और इसने पृथ्वी से 230 मील की ऊंचाई पर उड़ान भरी थी। अगर तुलना करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 250 मील की दूरी पर हमारे ग्रह का चक्कर लगाता है। यानी ये दक्षिण प्रशांत महासागर के इलाके में ठीक हमारे सर के ऊपर से गुजरा था और हमें पता भी नहीं था कि ये एस्टेरॉइड मौजूद भी है। ये दिन के समय पृथ्वी के ऊपर से गुजरा था, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से हम इसे देख नहीं पाए थे। साइंटिस्ट को इस एस्टेरॉइड के बारे में 15 घंटे बाद पता चला था। अगर ये पृथ्वी पर गिर गया होता तो काफी नुकसान कर सकता था। हालांकि ये एस्टेरॉइड छोटा था, लेकिन ये बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जिस वजह से इसके पास काफी एनर्जी थी। लेकिन हमारे पास एक ढाल है जो हमें अंतरिक्ष की चट्टानों से बचाती है। वो है हमारा एटमॉस्फेयर। ये एयर पार्टिकल्स से भरा है। जब कोई एस्टेरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो फ्रिक्शन की वजह से इन पार्टिकल्स से टकराता है। ये एस्टेरॉइड को इतना गर्म कर देता है कि वो जलने लगता है। यही वजह है कि हमारे स्पेस शटलर्स के तले पर काली टाइल्स लगाई जाती हैं। ये 1260 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का सामना कर सकती हैं। अगर कोई एस्टेरॉइड छोटा है तो ये एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से जल जाएगा और धूल में बदल जाएगा। अगर आप इसे पृथ्वी से देखेंगे तो ये एक गिरते हुए तारे की तरह नजर आएगा। साइंटिस्ट के हिसाब से 25 मीटर से कम डायमीटर वाला कोई भी एस्टेरॉइड पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में जल जाएगा और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन 1.5 मील से बड़ा एस्टेरॉइड काफी नुकसान कर सकता है। और हम ऐसे एस्टेरॉइड के बारे में जानते हैं जो अक्सर हमारे ग्रह से गुजरता रहता है। 4179 टोटाटिस। ये 3.3 मील चौड़ा है, यानी ये न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा है। और अगर आप इस चट्टान को तोलेंगे तो इसका वजन 5-11 टन होगा। ये काफी भारी है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये एस्टेरॉइड अस्त व्यस्त ऑर्बिट में घूमता है, क्योंकि ये लगातार पृथ्वी और जुपिटर से अफेक्ट होता रहता है। ऐसा लगता है कि ये
ग्रह इस बड़ी चट्टान के साथ पिंग पोंग खेल रहे हैं। इसकी वजह से एस्टेरॉइड काफी तेजी के साथ घूमता है। अगर आप टॉटाटिस की सतह पर होते तो आप देख पाते कि सूरज लगातार उगता है और अलग अलग जगहों पर डूबता है। इस गड़बड़ की वजह से साइंटिस्ट सिर्फ 50 साल पहले ही इस एस्टेरॉइड की चाल का अंदाजा लगा सकते हैं। 2004 में ये हमारे ग्रह से 4 पृथ्वी चांद की दूरी पर था। खुशकिस्मती से ऐसा हो सकता है कि ये एक रोज हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला जाएगा। जुपिटर या पृथ्वी से स्लिंग शॉट की तरह दूर स्पेस में भेज देंगे। लेकिन अगर ये पृथ्वी पर गिर गया तो ये पूरे ग्रह पर भारी सुनामी और भूकंप ला सकता है, जो हमारे जीवन को खतरे में डाल देगा। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले इसी तरह का कहर बरसा था। उस समय मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है। मैनहट्टन के आकार का एक एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आया। सूरज ने इसकी सतह को गर्म किया और इसके मटेरियल को वेपराइज कर दिया। धूल और भाप एक बड़ी पूंछ में बदल गए, जो रात को आसमान में चमक रही थी। गिरने से एक रात पहले यह आसमान की सबसे चमकीली चीज थी। शायद ये चांद से भी ज्यादा चमकीला था। जैसे ही यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, इससे इतना शोर हुआ जिसे ग्रह के दूसरी तरफ भी सुना जा सकता था। ये जलने लगा। मीटियोरॉइड की मेन बॉडी से छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। उनमें से कुछ पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में जल गए, लेकिन बाकी सतह पर गिर गए। इम्पैक्ट के वक्त मीटियोरॉइड के मास और स्पीड ने इसे TNT समकक्ष में 100 टेराटन्स की कोलोसल एनर्जी दी। ये एक बड़ा धमाका था। ये सारी एनर्जी गर्मी में बदल गई। ये एक आग की दीवार की तरह इम्पैक्ट साइट के चारों ओर फैल गई और इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला दिया। टचडाउन से विस्फोट की लहर ने कई बार हमारे ग्रह का चक्कर लगाया। इसकी वजह से भारी सुनामी आई, जिसकी लहरें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची थी और भूकंप इतने जोरदार थे कि जमीन सचमुच टूट गई। इस घटना के बाद पृथ्वी का लगभग 95% जीवन तबाह हो गया। मीटियोरॉइड अपने पीछे 66 गोल्डन गेट ब्रिज जितना चौड़ा क्रैटर छोड़ गया। ये इतना गहरा था कि आप वहां 2 माउंट एवरेस्ट रख सकते थे। और मंगल के पीछे एस्टेरॉइड बेल्ट में अभी भी कई चीजें छिपी हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, जैसे सीरीज। ये सिर्फ एक एस्टेरॉइड नहीं है, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। हालांकि इसका वजन चांद का सिर्फ 1% है और ये टेक्सास जितना चौड़ा है। इसकी ग्रेविटी पृथ्वी और मंगल के ऑर्बिट्स पर असर डालती है। इस आकार के एस्टेरॉइड के साथ एक टक्कर पृथ्वी को तबाह कर सकती है और टुकड़े टुकड़े हो सकती है। इसलिए इंसानों को सीखना होगा कि खतरनाक एस्टेरॉइड की टक्कर से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एस्टेरॉइड को तबाह कर दें या इसकी ट्रैजेक्टरी बदल दें ताकि ये पृथ्वी से दूर हो जाए। एक बड़ी चट्टान जिसका वजन एक पूरे शहर के बराबर हो, उसे तबाह करना मुश्किल है। इसलिए हम दूसरे रास्ते पर आते हैं। हम वहां विस्फोटकों से भरा हुआ एक स्पेसशिप भेज सकते हैं और फिर एक धमाका होगा। हालांकि इसके लिए हमें ये विस्फोटक एस्टेरॉइड के अंदर डालने के लिए ड्रिल करके छेद नहीं करना होगा। धमाके को सतह के ठीक ऊपर होना चाहिए। फिर फिजिक्स के नियमों के अनुसार एस्टेरॉइड थोड़ा नीचे खिसक जाएगा। अगर इसकी वजह से एस्टेरॉइड कॉस्मिक स्केल पर केवल कुछ फीट खिसकता है, तो भी ये नाटकीय रूप से इसकी ट्रैजेक्टरी को बदल देगा। एक और रास्ता है ग्रेविटी ट्रैक्टर। इसका प्रिंसिपल आसान है। कोई भी चीज जिसमें वजन होता है उसमें ग्रेविटी होती है। आप में भी। जी हाँ, आपकी अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसलिए हम बिना किसी इंसान के एक स्पेसशिप को स्पेस रॉक पर भेजेंगे। इसे सिर्फ एस्टेरॉइड की सतह पर मंडराना होगा। फिर स्पेस रॉक स्पेसशिप को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एयरक्राफ्ट के इंजन रेजिस्ट करेंगे। नतीजतन एस्टेरॉइड स्पेसशिप की तरफ खींचना शुरू कर देगा और ये लीजिए, पृथ्वी बच गई। हम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बस हजारों मैग्नीफाइंग लेंस से एक बड़ा स्पेस स्टेशन बनाना है और इसे सूरज की तरफ भेजना है। जब हमें एक खतरनाक एस्टेरॉइड नजर आएगा तो स्टेशन सूरज की किरणों को एस्टेरॉइड की सतह पर फोकस करेगा। इसकी सतह से बर्फ एवापोरेट होने लगेगी और ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी। रिएक्टिव फोर्स एस्टेरॉइड को नीचे धकेल देगा या एस्टेरॉइड पर फॉइल जैसे चमकदार मटेरियल का एक बड़ा क्लॉक
भेजा जा सकता है। अगर आप एस्ट्रॉइड को ऐसे मटेरियल में लपेटते हैं तो ये सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करेगा। इससे किरणें एक तरफ से रिफ्लेक्ट होंगी और एस्ट्रॉइड को दूसरी तरफ धक्का देंगी। ये तरीका तभी काम कर सकता है जब हमें कुछ साल पहले से मालूम हो कि एस्ट्रॉइड आने वाला है, या फिर एस्ट्रॉइड से सोलर सेल को अटैच किया जा सकता है। ये एक पैराशूट की तरह काम करेगा। बस फर्क इतना होगा कि ये हवा को नहीं बल्कि सूरज की किरणों पर ब्रेक लगाएगा। और सबसे आसान तरीका, हम एस्ट्रॉइड से ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन को अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हम न सिर्फ इसकी उड़ान की ट्रेजेक्टरी को बदल सकते हैं बल्कि इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। और अगर फलक पर एक बड़ा एस्ट्रॉइड दिखाई देता है तो हम एक कंट्रोल्ड स्पेस रॉक को एक बड़ी रैम के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं।